माय नेम इज़ प्रियंका गुप्ता और मैं प्रीतमपुरा में रहती हूँ। आई एम मैरिड एंड आई हैव 2 किड्स। माय फर्स्ट किड ऑफ 14 years and second one of 12 years. And my hobbies, driving, listening music and gym finicky. That's it. मेरा फेवरेट फूड नॉर्थ इंडियन फूड है। उसमें दाल मखनी और मशरूम मटर मेरा बहुत फेवरेट है। जब भी जाते हैं तो मैं ऑर्डर हमेशा मटर मशरूम बिल्कुल करती हूँ। और जब भी बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है तो दाल मखनी हम लोग घर में ही बनाते हैं। मैं बाहर की प्रेफर नहीं करती। एक ड्रीम है कि मेरा खुद का जिम हो और बहुत अच्छे स्केल पे हो, बट मैं स्टार्टिंग एक छोटे सेटअप से करना चाहूँगी। उसमें मैं खुद सीखना भी चाहूँगी और खुद को कंपटीशन में भी देखना चाहूँगी। और बस यही है कि मेरा जिम सबसे अच्छा चले और मैं खुद भी डेडलिफ्ट और इन कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। उसके बाद अपने आप को मैं टॉप पे देखना चाहूँगी। अगर फ्रेंड्स की बात आती है तो आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, वैरायटी ऑफ फ्रेंड्स। और बहुत पुराने फ्रेंड्स, 15 साल 20 साल
इतने साल की दोस्ती अभी मेरी स्टिल अभी तक चल रही है। बट मेरी अपनी खुद की लाइफ एक्सपीरियंस जो मैंने करी है, कहीं ना कहीं आकर ना हर एक चीज़ का एंड पॉइंट होता है। तो आपका स्टिल आपके, जैसे मेरा ड्रीम है कि मेरे फ्रेंड्स स्टिल माई डेथ तक के ब्रेथ तक चले कि हाँ भाई जब तक हमारी सांसें हम साथ रहें। बट ऐसा नहीं होता। सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि फैमिली प्रेशराइज होता है या अपनी पर्सनल ईगो आ जाती है। तो कहीं ना मुझे लगता है इंसान को अपने से लड़ना जूझना चाहिए। एक फ्रेंडशिप एक लिमिट तक ही होनी चाहिए। अगर आप फैमिली के बारे में पूछेंगे तो आई एम सो लकी कि मेरे पास ऐसी फैमिली है। मैंने सिर्फ दुनिया में सुना है ऐसा होता है वैसा होता है, बट आई एम द लकीस्ट वन कि मेरे पास ऐसी फैमिली है। चाहे वो मेरी भाभी है, भाई है, मम्मी है, पापा है, सिस्टर है, एवरीथिंग। मतलब कि सबके पास ये रिलेशंस गॉड गिफ्टेड होते हैं, बट उनको बुरे टाइम पे कैसे वो लोग हेल्पफुल होते हैं और कितना हेल्पफुल होते हैं ये मैंने अपनी फैमिली से ही जाना है। और अगर आप बात करें मेरे हस्बैंड की, मेरे हस्बैंड जैसा कोई हो ही नहीं सकता। लोग कहते हैं कि ये है वो है। मैंने अगर ये लाइफ में जी रही हूँ, मेरी फैमिली बहुत ऑर्थोसाइड और बहुत नैरो माइंडेड टाइप्स थी। मैंने जो सोचा भी नहीं था ड्रीम्स में, जो मुझे करना है, जैसे मुझे घूमना है, जैसा मेरा लाइफस्टाइल है, जैसा मेरी थॉट्स हैं, कोई हस्बैंड उसको अलाउ नहीं करता। मेरे हस्बैंड एक ऐसे हैं जिनके साथ मैंने अपनी लाइफ जी है। वो हालांकि मेरे साथ नहीं जाते हैं कहीं, बट उन्होंने मुझे वो सारी फ्रीडम्स दी है जो एक बॉयफ्रेंड नहीं दे सकता, जो एक फ्रेंड नहीं दे सकता, जो एक पेरेंट्स नहीं दे सकते। उनका मेरे पे ट्रस्ट कि अगर मुझे रात को जाना है ठीक है तुम जाओ, अगर मुझे जिसके साथ घूमना है, आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। तो सम हस्बैंड्स होते हैं नहीं इससे बात नहीं करनी, उससे नहीं करनी। मेरे हस्बैंड में वो क्वालिटी है ही नहीं। ऐसा नहीं है मेरी अपने हस्बैंड से लड़ाई नहीं होती है, आर्गूमेंट्स भी बहुत होते हैं, बट मुझे लगता है मेरा हस्बैंड मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मतलब कि मैं किसी फ्रेंड के बजाय अपने हस्बैंड को रखना ज़्यादा प्रेफर करूँगी। लोग सिर्फ किताबी बातें होती है, हमारा हस्बैंड गॉड गिफ्ट है, ये है। आज तक मेरे हस्बैंड ने चाहे मुझे सॉलिटर्स गिफ्ट ना करे हो, चाहे महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना ना खिलाए हो, बट उन्होंने मुझे फ्रीडम दे रखा है। दैट्स अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है गर्ल्स के लिए कि सारे ड्रीम्स पूरे हो जाते हैं, बट एक जो फ्रीडम ट्रस्ट वाला होता है वो इश्यूज आ जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे वो दे रखा है, तो मेरे लिए मेरा वो सॉलिड है। मेरे 2 बेटे हैं। मेरा बड़ा बेटा कनिष्क है और छोटे वाले का नाम वासु है। बड़े वाला बेटा मेरा 7th क्लास में है और छोटे वाला 6th क्लास में है। दोनों ही नेचर से बहुत अपोजिट हैं मेरे बेटे। दोनों ही बहुत अंडरस्टैंडिंग हैं, मेरे से बहुत प्यार करते हैं। और डैशिंग और गुड लुकिंग मेरा बड़े वाला बेटा है, बट अगर बात कपड़ों की आती है तो ड्रेसिंग सेंस मेरा छोटे वाले बेटे में ज़्यादा है।
बिकॉज बड़े वाले को जो मैंने निकाल के दे दिया उसने वो डाल लिया। छोटे वाले को मैचिंग शूज़, मैचिंग जैकेट, एवरीथिंग उसको मैच चाहिए कि हाँ भाई ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। एंड बड़े वाले के लिए मैं सिर्फ यही कहूँगी, जब मैं स्कूल में जाती हूँ ना तो मैं ये सोचती हूँ आज क्या सुनना पड़ेगा मुझे। तो स्टडी वाइज वेरी ओके है कि स्टडीज़ में मुझे कोई इश्यूज़ नहीं है कि उसका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड छोटे वाले का ये है कि यार ये मार्जिन पे पास हो जाए, बस हो जाए, निकल जाए किसी न किसी तरह। तो उसको कार्स का बहुत शौक है। उसके पास जितनी सड़कों पे कार होती हैं उतनी मेरे घर में होती हैं। एवेंजर्स जितने टीवियों में लड़ रहे होते हैं उतने मेरे बेड पे लड़ रहे होते हैं। और वो करेक्टर में बहुत जल्दी आ जाता है कि अगर रामलीला चल रही है तो वो राम जी बन गए हैं, अगर कृष्ण जी हैं तो वो अर्जुन जी बन गए हैं। तो उनका ये लीलाएं चलती रहती हैं। बड़े वाले को मेरे सिर्फ फ़ोन से मतलब है, उसको सिर्फ जो ये फ़ोन में गेम्स होते हैं ये सब होता है। और डिमांडिंग नहीं है कि मेरे बच्चे जैसे कि माँ बाप को परेशान कर देते हैं, हमें ये चाहिए वो चाहिए। खाने में भी ऐसे चूज़ी नहीं है कि सब खा लेते हैं। बट सबसे अच्छी बात ये है कि मैंने उनको इतना फुलफिल कर रखा है कि वो कहीं मुझे ऑकवर्ड फील नहीं होने देते कि अगर मेरे पास नहीं है, या उनको मैंने इतना एक्सट्रीम में दे रखा है कि अगर किसी को देख के परेशान नहीं होते वो चीज़ों को देख के, चाहे वो खाना है, चाहे वो चीज़ें हैं, चाहे वो क्लॉथ्स हैं, मतलब कि उनको हर एक चीज़ में अपने में सेटिस्फेक्शन है। एंड मैं बड़े वाले को एक, मेरा ड्रीम है कि वो ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाए फर्दर स्टडीज़ के लिए। हमारी बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, मेरी फैमिली की, मेरे भाई की, मेरे फादर की। तो स्टडीज़ में वो बहुत अच्छा है, तो मैं चाहती हूँ वो बहुत आगे जाए। हर एक पेरेंट्स का होता है। बेटे, छोटे वाले बेटे से मेरा ये है कि उसको सिर्फ कारों का शोरूम चाहिए, तो कारों का शोरूम ही ले ले वो बस। मुझे वेस्टर्न क्लॉथ ज़्यादा पसंद है, ग्लैमरस होने चाहिए। लोगों के लिए, लोग कहते हैं मेंटालिटी है, बहुत लोगों से मैंने सुना भी है, ऐसे पहनती है वैसे पहनती है। मेरी फैमिलीज़ के भी बहुत इश्यूज़ रहते हैं कि सबसे वल्गर पहनती है। मुझे लगता है हम कपड़े अपने लिए पहनते हैं, मुझे किसी को दिखाने का शौक़ नहीं है। और इंडियन आउटफिट मुझे इंडियन कल्चर के हिसाब से अच्छा लगता है। मैरिजेस हो गई, ओकेजन्स हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, तो उसके लिए मुझे वो है। साड़ी मेरा फेवरेट है। साड़ी में कहते हैं लोग कि मैं ज़्यादा अच्छी लगती हूँ, बट एक अपना पर्सनली देखा जाए तो मेरा एक ड्रीम था कि मैं मॉडलिंग करूँ कभी, बट वो ऐसा कभी पॉसिबल हो नहीं पाया। मैं जब छोटी थी शुरू से ही हमारे घर में रिस्ट्रिक्शंस थी कि ऐसे नहीं पहनने वैसे नहीं पहनने। तो शादी के बाद भी मैंने ये सोचा नहीं था कभी कि मैं ऐसा कुछ पहन पाऊँगी। बट जब मेरे हस्बैंड शादी के बाद उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें उस नज़र से देखना चाहता हूँ जिस नज़र से तुम अपने आप को देखना चाहते हो, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा था कि लोग जो हनीमून पे जाते हैं और सोचते हैं कि ये नहीं करना वो नहीं करना, मैंने वो सारे कपड़े पहने जो कि लोग रूम के अंदर पहनते हैं, मैंने बाहर सड़क पे पहने। शॉर्ट्स थे, मिनीज थे, ये थे वो थे। तो अगर मेरा कपड़े पहनने का ड्रीम पूरा हुआ है तो मेरे हस्बैंड ने किया है। वो अभी भी किसी और लड़की को देखते हैं तो वो ये नहीं कहते तुम मतलब कि तुम बोले हो, कहते तुम उसके जैसे पहनो। तो मुझे ये है कि अपने आप को ड्रेसअप, ड्रेसिंग सेंस, ये नहीं कि आपने कुछ भी पहन लिया, वो इतना होना चाहिए कि आपने उसको कैरी कैसे कर रखा है। आपका बैठने का तरीका, आपका चलने का, बोलने का सब मैटर करता है कि कपड़ा पहनना ही इम्पॉर्टेंट नहीं होता, उसको आप कैसे वियर करते हो, कैसे उसको कैरी करते हो, कहाँ पे कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए। सपोज करो मैं गुरुद्वारे जा रही हूँ और शॉर्ट्स पहन के चली जाऊँगी तो इट्स नॉट गुड ना।
तो और अब अगर मुझे क्लब जाना है और मैं वहाँ सूट पहन के जाऊंगी तो वो भी नहीं अच्छा लगेगा। तो हमेशा हर एक चीज़ आपको देख के पहननी चाहिए कि अगर आप किसी फ्रेंड के साथ जा रहे हो, कंफर्टेबल जोन में हो, चाहे वो शॉर्ट्स है, चाहे वो मिनीज है, चाहे वो साड़ीज है। ऐसा नहीं है लोग साड़ियों में किसी को नहीं देखते हैं, जिसने देखना है वो साड़ियों में भी देखेगा। तो मुझे लगता है कि इंसान की मेंटालिटी पे बहुत डिपेंड करता है। कपड़े हम कहते हैं डिपेंड नहीं करते, बट मुझे लगता है आपका जो फर्स्ट लुकआउट होता है, जो फर्स्ट अपीयरेंस होता है, जो आपको देख के बंदा इम्प्रेस होता है, वो आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत मैटर करता है। ड्रेसिंग सेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर अवर लाइफ, योर लाइफ। तो मुझे लगता है मुझे वेस्टर्न ज़्यादा पसंद है। एक्सीडेंट मेरा 2019 अगस्त 9 तारीख को रात को 7:30-8 बजे के आसपास हुआ। मतलब कि कहते हैं कि मौत कहीं पे भी आ सकती है। हम लोग घर पे बैठे हुए, हमें वहाँ से उठा के हम वहाँ पहुँच गए। जब जिसने बचाना हो वो ऊपर वाले के हाथ में होता है, और जिसने नहीं बचाना हो तो वो घर पे बैठे बैठे भी इंसिडेंट्स हो जाते हैं। नॉर्मली मैंने खाना वाना रेडी कर रखा था। उस दिन भी मैं जिम करके आई और मैंने जिम का ही आउटफिट डाल रखा था। तो मेरे हस्बैंड आए तो कहते हैं चलो कहीं चलते हैं। तो घर में कुछ मतलब कि मेरी मदर इन लॉ से कुछ खटपट हो गई थी, तो मैंने बोला नहीं मुझे नहीं जाना। तो उसके बाद इन्होंने बोला नहीं चल, ये चले गए। फिर ये दोबारा आए, मैंने कहा अच्छा चलो एक काम करते हैं, खाना खाते हैं फिर चलते हैं। कहते नहीं पहले तुम चलो फिर हम आके खाना खाएंगे। इनको रात को बहुत क्रेविंग होती है लॉन्ग ड्राइव की या मेरे साथ घूमने की, चलो हम ऐसे घूम के आते हैं। अगर मौसम अच्छा होता है तो ये ऑलवेज मुझे ऐसे बोलते हैं। तो उस दिन एक चीज़ बहुत अच्छी हुई। मेरा छोटा बेटा है, उसको आगे बैठने की बहुत आदत है कि मतलब कि फ्रंट सीट पे डैड के साथ बैठने की बहुत आदत है। उस दिन पता नहीं क्यों मैंने बोला अगर ये आगे बैठेगा मैं साथ में नहीं जाऊंगी। कहते हैं भगवान बहुत अच्छा कराता है, अगर शायद वो आगे बैठते तो आज मेरे पास अपने बच्चे नहीं होते। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तो उसने वो एक ट्राई साइकिल होती है, उसने अपनी साइकिल अपने साथ कार में पीछे कैरी करी और उसके पीछे वो बैठे कि मैं तो अपनी साइकिल ही लेके जाऊंगा साथ में। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है यहाँ तक ही जाना है, चलो चलते हैं। तो हम लोग गए। सिग्नेचर ब्रिज तब ये नया ही बना था, तो मेरे हस्बैंड ने बोला चलो मैं तुम्हें वो दिखा के लाता हूँ। हम लोग गए, हम दोनों की ऐसी घर के इश्यूज पर कोई बात हो रही थी। सडनली पता नहीं क्या हुआ, इनकी आंखों के आगे अंधेरा आया या कुछ नहीं दिखा या स्पीड में थी या क्या था, तो हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। वो एक्सीडेंट ऐसे हुआ था, हमने सिग्नेचर ब्रिज पे मैंने और मेरे बेटे ने उतर के फोटोज क्लिक कराई। जैसे ही हम गाड़ी में बैठे, इनको सडनली इनकी बॉडी थोड़ी हैवी सी होने लगी और कहते मुझे ना चक्कर आ रहे हैं। मैंने कहा तुम्हें जब भी मैं कोई बात करती हूँ तुम्हें ऐसे ही होता है। तो जैसे हम थोड़ी आगे चले, सिग्नेचर ब्रिज क्रॉस करते सार यमुना जी का पुल है, वहाँ ड्राइवर मतलब कि सड़क को दो वो करने वाले डिवाइडेड था, तो उस पे जाके हमारी गाड़ी लगी। अगर जरा सी स्पीड में होती तो यमुना जी में थी। तो वहाँ पुश्ते का पुल है, तो वहाँ पे क्या होता है बच्चे चोरी हो जाते हैं। अब मेरी गाड़ी में ऑलरेडी इतना सामान था कि मैंने वो घर पे उतारा नहीं था। हमेशा मेरी गाड़ी लगेज की तरह भरी रहती है। तो हम लोग शॉपिंग करके 2 दिन पहले आए थे, तो मेरी फ्रेंड के काफ़ी सारे उसमें पैकेट्स थे। तो
मुझे ये नहीं हमें कितनी चोट लगे कितनी नहीं, हम लोग, मुझे बस ये था मेरी गाड़ी गई, मेरी गाड़ी गई, मेरी गाड़ी गई। मुझे अपनी गाड़ी से बहुत प्यार है क्योंकि वो मेरे पापा ने मेरे बर्थडे पे गिफ्ट करी थी। तो उसके बाद वहाँ पे 2 जने आए, उन्होंने हमें हॉस्पिटल तक पहुँचाया। हमने दोनों बच्चों को, मैंने अपने भाई को वीडियो कॉल करी, उस टाइम पे मैंने अपने एक फ्रेंड को भी वीडियो कॉल करी थी। तो जो आप फ्रेंड्स का जो आपने मेरे से पहले पूछा कि आपका सबसे ज़्यादा मतलब कि क्लोज वन कौन है, तो उस टाइम पे मेरी और उसकी खटपट चल रही थी। तो मैंने जब उसको वीडियो कॉल किया तो उसने मेरे से बात नहीं करी। तो मुझे लगता है कि इंसान जब अपने आखिरी टाइम पे किसी को याद कर रहा होता है, तो जब वही बंदा साथ नहीं है, चाहे वो आपकी लड़की फ्रेंड है, चाहे वो लड़का है, चाहे वो आपके कोई भी है, उस टाइम पे आपको उसको करना चाहिए, अप्रोच करना चाहिए। बट स्टिल कोई नहीं, मैंने अपने ब्रदर को फ़ोन किया, मैंने उसको इसलिए कॉल किया कि अगर कल को हमें कुछ हो जाता है तो बच्चे तुम लोग संभाल लो। तो उस टाइम पे हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे, जैसे तैसे करके हमें गाड़ी से निकाला गया। हमारे गाड़ी का आगे का शीशा हमारे पूरे फेसेस के अंदर था, छोटे 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 फेसेस के, मतलब कि बहुत सारे टुकड़े हमारे फेसेस से निकाले। मेरे हस्बैंड को काफ़ी चोट लग गई थी, मेरे बच्चे दोनों डर गए थे। तो मैंने अपने फ़ोन किया कि हम लोग इस रोड पे, उससे पहले 10 मिनट पहले मम्मी का फ़ोन आया कि तुम कहाँ पर हो। हमने बोला कि सिग्नेचर ब्रिज पे हैं। तो मम्मी ने बोला अभी तो उससे मेरी बात हुई है 2 मिनट पहले और वो तो वहाँ पे है। तो उन्होंने आइडिया लगा लिया कि आसपास नियर बाय संत परमानंद पड़ता है, तो हम उसमें गए। मैंने और मेरे हस्बैंड के इतने मतलब कि ब्लड हमारा लॉस हो चुका था कि हमने हॉस्पिटल में देखा। मेरे कज़न है दीपक गुप्ता, मेरे मामा हैं वो, मैंने उनको देखा और उन्होंने मुझे देखा और मुझे बस इतनी तसल्ली होगी कि मेरे बच्चे मेरे घर के किसी मेंबर के हाथ में हैं। उसके बाद मुझे 10-15 दिन बाद होश आया, आईसीयू में हम 15 दिन रहे। मेरे ये फेस पे ये जो आप स्कार देख रहे हैं, ये 25 स्टिचेस की लेयर के स्कार्स हैं, 3 लेयर्स में मुझे स्टिचेस लगे हैं। डॉक्टर ने हमें ऑलमोस्ट वहाँ से जवाब दे दिया था। फिर हमें वहाँ से एम्बुलेंस में उन्होंने फर्स्ट एड हमें दे दिया। उन्होंने फेस में से मेरे सारे शीशे निकाल दिए और मेरा पूरा मतलब कि ब्लड लॉस हो चुका था। कम से कम मुझे 25 बॉटल्स ब्लड की चढ़ी थी, सिर्फ 5 ब्लड रह गया था मेरे हीमोग्लोबिन। तो मेरे हस्बैंड का यहाँ से यहाँ तक पूरा फट के बोरी की तरह सिल रखा था उन लोगों ने कि हमें फर्स्ट एड मिल जाए। हम गंगाराम में गए तो ऑलमोस्ट डॉक्टरों ने बोला था कि आपके बच्चे डेड हैं। भगवान की किस्मत से अगर आपको मिल गए तो मिल गए, नहीं तो नहीं मिले। तो मुझे अपने चेहरे से, सबको अपने बॉडी से प्यार होता है, चेहरे से प्यार होता है। तो जब मैंने अपना फेस देखा कि मेरा फेस काफ़ी ख़राब हो गया है, तो मैं बहुत डिप्रेशन टेंशन में चली गई कि मुझे फ़ोटोज़ का बहुत शौक़ है। मेरे मतलब कि मुझे पर्सनली फ़ोटोज़ का बहुत शौक़ है। तो मैंने देखा मेरा फेस काफ़ी ख़राब हो गया। इसमें सर्जरी भी नहीं हो सकती थी क्योंकि 25 3 लेयर्स के स्टिचेस आप समझ सकते हैं क्या है। आईज़ के पास एक ये वेन जाती है जो हमारे हार्ट से कनेक्टेड होती है, मेरी आधी कटी हुई है क्योंकि डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि हम अगर ये यहाँ से थोड़ा बहुत ब्लड लॉस नहीं हुआ तो हम इसको बचा सकते हैं, नहीं तो नहीं। वो किस्मत अच्छी थी कि हमारी एक आर्टरी से कनेक्टेड होती है, हमारे यहाँ से एक वेन जाती है, तो वो मेरी हाफ कटी हुई है। पूरे फेस पे कांच के, अभी भी मेरे फेस पे बहुत सारे मार्क्स हैं। ये मेरे पहले कुछ भी नहीं था, ये सारे जो मेरे फेस में कांच घुसे हुए थे उसको निकालने के बाद जो थोड़े थोड़े रह गए हैं। सारी क्रीम्स अप्लाई कर ली है मैंने, सब कुछ कर लिया है, बट ये कहते हैं निशान कुछ रह गए हैं। उसके बावजूद हमें दुबई घूमने जाना था, मेरे पापा ने ट्रिप प्लान किया था कि जब मेरी बेटी प्लेन में बैठेगी मैं तभी बैठूंगा, उससे पहले मेरे पापा नहीं बैठे। मेरे भैया भाभी सब अब्रॉड बहुत बारी होके आ गए थे। तो मुझे ये था कि मेरा चेहरा अच्छा नहीं है, पिक्चर्स अच्छी नहीं आएगी। तो रिसेंटली हमारा अगस्त में एक्सीडेंट हुआ था और हमें दिसंबर में दुबई जाना था। तो बहुत मुश्किल से मैंने काउंसलिंग्स करी कि हाँ भाई फेस इज़ मस्ट, नहीं होता, आप बच गए, आपकी जान बच गई, वो ही आपके लिए बहुत बेटर है। तो मगर एक होता ना कि इंसान का अगर हाथ कट जाए तो या पैर में कुछ प्रॉब्लम है, शरीर का कोई भी अंग आपका ख़राब होता है तो आपसे ज़्यादा उसको सोचने में कोई और नहीं सोच सकता। तो ये स्कार्स रह गए अभी भी। जब मुझे फ़ोटोज़ क्लिक करानी होती है तो मैं इस साइड से नहीं, मैं इस साइड से कराती हूँ जिससे कि मेरी फ़ोटोज़ अच्छी आएँ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको ज़िंदगी भर के लिए दे जाती हैं, निशानियाँ या ज़िंदगी भर के एक यादें दे जाती हैं। तो ये उन्हीं यादों में से एक है।
मैं अपना ज़्यादातर टाइम फ़ोन पे करती हूँ क्योंकि मेरे पास फ्रेंड्स बहुत हैं। तो अगर मेरे हस्बैंड मेरे से बोर हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि यार तू एक काम कर, तू मुझे छोड़ तू किसी को भी पकड़ ले। तो क्योंकि वो इतनी बातें नहीं करते हैं। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है प्रीति। अगर वो ना हो तो मैं सर्वाइव ही ना कर पाऊँ। तो सुबह से शाम तक वो मेरे साथ फ़ोन पे होती है। मेरी एक फ्रेंड है अनु, वो होती है। और मुझे होता है कि मैं अपने सारे काम निपटा के, सारे काम फिनिश करके मोस्ट ऑफ द टाइम मैं फ़ोन पे होती हूँ। उन्हीं लोगों के साथ मुझे हैंग आउट करना अच्छा लगता है, हाउस पार्टीज़ करना अच्छा लगता है, लिसनिंग म्यूज़िक, लॉन्ग ड्राइव। और अगर मेरा क्राइम पार्टनर है तो वो मेरी फ्रेंड प्रीति है। वो बहुत मेरी तरह चिलपिल है, मेरे से भी ज़्यादा चिलपिल है। और ऐसा नहीं है उसके और मेरी लड़ाई नहीं होती, मेरी और उसकी बहुत लड़ाई होती है। कई कई महीनों तक हम लोगों की बातें नहीं होती। बट मुझे फ़ोन पे बात करना इतना अच्छा लगता है कि मैं 3 डेज़ बिना सोए बिना खाए मैं फ़ोन पे कॉन्टिन्यूएशन में बात कर सकती हूँ। खाना बनाते हुए, कपड़े धोते हुए, मतलब कि घर का कोई भी काम हो, मेरे फ़ोन ऐसे रहता है और मैं बात करती रहती हूँ। तो मैं बहुत फ़ोन फिनीकी हूँ। मेरे हस्बैंड कहते हैं कुछ टाइम बाद तुम्हारे कान में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि मेरे कान में नहीं, मेरे सर में ही प्रॉब्लम चलती है कुछ। तो अगर मुझे कोई काम निपटाना है तो मैं किसी ना किसी को ढूंढती हूँ कि किसी से बात करूँगी, मेरा जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। और मुझे जिम करना बहुत अच्छा लगता है। लोग एक बार जिम जाते हैं, मैं 2-2 बार जिम चली जाती हूँ कि लोगों का टाइम पास, जैसे कुछ स्ट्रीट फूड खा के, लॉन्ग ड्राइव पे जाके। मेरा टाइम पास मैं अपना जिम में ज़्यादा करती हूँ कि अगर मैं सुबह आधा वर्कआउट करके आती हूँ तो आधा बचा लेती हूँ कि मुझे आधा जाके शाम को करना है। तो मेरे सर भी कहते हैं कि तुम लगता है शादी वादी करके बच्चों की फ्री हो चुके हो कि तुम 24 घंटे यहीं पे रहना। मैंने कहा सर ऐसा कुछ नहीं है, मुझे होता है कि मेरा कार्डियो सुबह हो गया तो मसल ट्रेनिंग एंड एब्स मैं शाम को कर लूँ। तो मैं डिवाइड कर देती हूँ अपनी एक्सरसाइज को, जिससे कि किसी और के साथ टाइम स्पेंड करने से बेटर है कि मैं अपनी बॉडी पे, जो मेरा ड्रीम है कि मेरा एक जिम हो, जिम खुलने के लिए मुझे टोटल फिनिकी होना चाहिए। जिम के लिए फिटनेस मेरा बहुत अच्छा होना चाहिए। मुझे खुद को जहाँ मैं देखना चाहती हूँ कि कॉम्पिटिशन्स में, उसके लिए मेरा लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमें और चीज़ों पे टाइम वेस्ट करने के बजाय के मैं जिम ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। मुझे ज़ुम्बा बहुत अच्छा लगता है, डांसिंग मेरा पैशन है। मुझे सालसा भी आता है। ज़ुम्बा, हालांकि मुझे जैसा मेरा ट्रेनर कहता है वैसा डांस नहीं आता, बट मैं कोशिश करती हूँ मैं आगे खड़े होके ही करूँ, क्योंकि पीछे आप देखते हो तो आगे वाले के स्टेप नहीं जाते तो आप वहाँ रुक जाते हो। तो मुझे लगता है कि मुझे सामने अपने कोच का दिख रहा है तो मैं उसको देख के वो करती हूँ, चाहे मुझे आए चाहे ना आए, मुझे सबसे आगे खड़ा होना है। तो मेरा एक ये इश्यूज़ है कि ज़ुम्बा, जिम और फ़ोन पे बात करना और लॉन्ग ड्राइव पे जाना, खुद ड्राइव करना। चाहे मुझे औरों जैसी गाड़ी चलानी ना आती हो, बट इतनी आती है कि मैं किसी को ले जाऊँ, कोई पी के पड़ा है तो मैं उसको वहाँ तक पहुँचा दूँगी। और अगर किसी को कुछ खाने जाना है या मेरी फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ गई तो मुझे किसी का मुंह नहीं देखना पड़ रहा कि हाँ भाई किसी के लिए मुझे हेल्प लेनी पड़ रही है। तो मुझे इस चीज़ में है कि लड़कियों को सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। जेब में पैसे हो ना हो, उसे नॉलेज होनी चाहिए कि वो जहाँ जाती है उसको अपनी सेफ साइड के लिए या रास्ते पता होने चाहिए। एक लड़कियों को रास्ते बहुत पता होने चाहिए, जिससे कि अगर आपको किसी के साथ जाते हो तो आपको नोन होना चाहिए कि हम जा किस जगह रहे हैं, सही जगह जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत होती है। सेंस ऑफ ह्यूमर लड़कियों में, जो कि लोग कहते हैं नहीं होता, मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो होता ही है, चाहे घुटने में दिमाग हो बट होता ही है।
सप्लीमेंट्स, प्रोटीन और विटामिन्स मेरी डाइट में हमेशा रहता है, चाहे वो डाइट हो, 3 मंथ्स का गैप भी आ जाता है, ऐसा नहीं है मैं रेगुलर में ही हूँ। अगर मैंने बीच में हम लोगों ने शिफ्टिंग करी थी कमला नगर से, हम लोग प्रीतमपुरा शिफ्ट हुए थे, तो तब बहुत टाइम का थोड़ा गैप भी आ गया था 2-3 मंथ्स का, तो फिर मैं अपना डाइट में ले लेती थी वो। और अगर मैं रेगुलर में हूँ तो मैं 3 मंथ्स का गैप करके, चाहे मैं प्रोटीन्स में जाऊँ, चाहे मैं डाइट में जाऊँ, तो वो मैं बैलेंस करके रखती हूँ। मल्टी विटामिन्स हैं, चेंजेस करती रहती हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि एक ही से मतलब कि करती रहती हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो उसमें वेरिएशंस करते रहती हूँ। जिम सभी के होते हैं और जिम में लोग भी बहुत एक्सरसाइज करने जाते हैं। मुझे लगता है जितने एफर्ट्स एक क्लाइंट के होते हैं, उससे ज़्यादा एफर्ट्स एक ट्रेनर के भी होते हैं। अगर हम बहुत जिमों में जाते हैं तो वो पीटी के लिए प्रेफर करते हैं कि आप पीटी लीजिए। मुझे लगता है पीटी सिर्फ आप खड़े होके कराते हैं, नो डाउट उसमें भी कुछ चेंजेस होते होंगे, या कुछ एक्सरसाइज गुरु सारा ज्ञान अगर उसमें ही दे देगा तो उसके लिए क्या होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें भी थोड़ा डिफरेंट होता होगा, बट मुझे लगता है कि जितना एक अचीवमेंट क्लाइंट का होता है उतना ही ट्रेनर का होता है। क्योंकि अगर कोई आगे निकलता है, अगर जैसे मेरा ड्रीम है मैं नॉर्मल जिम्स में एक्सरसाइजेस कर रही हूँ और मेरे दिल और जहन में आ गया कि मुझे अपना खोलना है, उससे पहले मुझे सीखना ज़रूरी है। तो मेरी लाइफ में मेरे बहुत सारे ट्रेनर्स ऐसे, हालांकि मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट मुझे इतना पता है जो एक्सरसाइज मुझे अच्छी लग रही है तो मेरा वो ट्रेनर अच्छा है। तो मेरी बॉडी को एक्सरसाइज की बहुत आदत है, जिसमें कि मुझे लगता है कम है। सम ट्रेनर्स बोलते हैं कि मैम जितनी ज़रूरत होगी मैं उतना ही तो कराऊंगा, बट एक अपनी बॉडी को पता होता है ना कि हाँ हम उतना कर सकते हैं। मेरे एक ट्रेनर जो लाइफ में बहुत अच्छे रहे, नितेश सर है, कमला नगर में राजा बख्शी का जिम है द्रोणाचार्य, उसमें नितेश सर हैं, वो बहुत अच्छे ट्रेनर हैं। उनकी एज इतनी नहीं है बट उनको एक्सपीरियंस बहुत है। और एक अभी मैं रिसेंटली हमारे सूरज सर से मिली हूँ, तो मुझे उनका फीडबैक देना चाहूँगी मैं। उनका फीडबैक मुझे बहुत अल्टीमेट लगा। उनके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे बट उन्होंने मुझे चूज़ किया, तो मैं अपने आप को लकीस्ट मानती हूँ कि उन्होंने कहीं ना कहीं मुझ में देखा होगा कि इनका ड्रीम है। कि अपने ड्रीम तो हर कोई पूरे कर लेता है, बट हमें किसी क्लाइंट का ड्रीम पूरा करना है, या अगर उसकी इच्छा है तो हमें बिना पीटी दिए उसको भी आगे बढ़ना है। क्योंकि हम भी किसी के सपोर्ट से ही आगे आए हैं, तो अगर हम किसी को सपोर्ट देंगे तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है एक ट्रेनर के लिए। चाहे वो उम्र में छोटा है चाहे वो बड़ा है, एज मैटर नहीं करती है, आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है और आपकी लाइफ में वो कितना रोल प्ले करके गया है। हालांकि मैंने नितेश सर से इतना नहीं किया है, बट वो एक्सरसाइज बहुत अच्छा कराते हैं। एक हमारे कमला नगर में बहुत पुराना जिम था, आयरन एडिक्शन, उसमें ट्रेनर का नहीं, मैं एक ट्रेनर के नीचे जो हेल्पर्स होते हैं, प्रदीप उसका नाम है, वो हेल्पर था, बट उसको वहाँ पे रह के इतना हो गया था कि वो कोच का कम्पीट कर सकता था एक्सरसाइजेज में, लोगों को हेल्प करने में। तो बात ये नहीं होती ट्रेनर ही अच्छा कराता है, कई बार आपका पिकिंग पावर इतना स्ट्रांग होता है कि आपसे जो नीचे है वो भी काफ़ी ऊपर उठ सकता है।
की बात करें तो मुझे मूवीज़ में रोमांटिक और रोमांस वाली मूवीज़ ज़्यादा पसंद है, जैसे दिल तो पागल है, हम दिल दे चुके सनम। और मतलब कि जिसमें मीनिंगफुल हो कि हाँ भाई कभी अलविदा ना कहना, और कुछ कुछ होता है, और मतलब कि सारी जिसमें प्यार है। मेरे लिए प्यार की एक अलग वैल्यू है। प्यार हर एक किसी से नहीं होता है, आपको हर बार नहीं होता है, बट प्यार एक ऐसी चीज़ है, मुझे लगता है ज़िंदगी में सबको करना चाहिए, सबको करना चाहिए, जिससे कि आपको एक लाइफ का ना अप डाउन पता लगता है। और ये एक ऐसा फ्रेज है, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत पेनफुल है तो बहुत ब्यूटीफुल भी है। और जो सारे एक्ट्रेस हैं जिनमें सब में प्यार भरा होता है, जैसे शाहरुख खान हो गया, इरमान हाशमी हो गया, बिपाशा बासु हो गई, ग्लैमरस में जाए तो ये सारे हो गए कि, और आपका सुष्मिता सेन हो गई। मुझे उसकी स्माइल बहुत अच्छी लगती है, उसका ड्रेसिंग सेंस, उसका बोलना चलना, सुष्मिता सेन। और मुझे शिल्पा शेट्टी बहुत अच्छी लगी। अगर फिटनेस फ्लिकर में देखो तो मुझे शिल्पा शेट्टी की बहुत अप्रिशिएट करती हूँ मैं उसको। और जितने भी लव सॉन्ग्स होते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अभी मैं एनिमल देख के आई तो मुझे लगा मुझे मेरे पैसे बर्बाद हो गए बिकॉज उसमें इतना वॉयलेंस था, जहाँ मतलब कि हस्बैंड इंजॉय कर रहे थे या मेरे बच्चे इंजॉय कर रहे थे, मुझे लग रहा था मैं क्या देखने आ गई। इससे बढ़िया तो मैं हम दिल दे चुके सनम दोबारा देख लेती। तो प्यार से रिलेटेड मुझे सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। मैसेज की बात ये है, सबसे पहले हमें अपने अंदर अपने आप को देखना चाहिए। हमें मैसेज तभी कन्वे करना चाहिए किसी को जब हम उस चीज़ में फुलफिल हों। इंसान को किसी को ज्ञान बांटने से पहले अपने अंदर झांकना चाहिए कि वो कैसा है। अगर दूसरे वाला ठीक भी नहीं है और वो गलतियां कर रहा है तो सबसे पहले देखो कि अगर वही गलती आपने करी होती या आप उसकी जगह स्टैंड होते तो आप क्या डिसीजन लेते या आप उसको कैसे सुधारते। तो मुझे लगता है आपको किसी और को सजेस्ट करने से पहले आपको सेल्फ ऑब्जर्व पहले होना चाहिए। सेकेंडली, अगर मैं जिम के लिए कहूँगी तो जिम के लिए सभी को, अगर ट्रेनर्स, कोच और ऑनर हैं तो उनका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। और पीटी और नॉर्मल लोगों में फ़र्क नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो लेना चाहे वो उसको देना चाहिए, वो एक प्रोफेशनल खुल के बैठे हैं। फैमिली वाइज मेरी जैसी फैमिली सबको मिले, मेरे डैड जैसे डैड सबको मिले, चाहे वो स्ट्रिक्ट है चाहे वो नैरो माइंडेड है। बट मुझे लगता है मेरे डैड से, सभी के लिए सबके डैड से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं होता। बट मुझे लगता है बहुत सारी शादियाँ ऐसी होती हैं, पेरेंट्स की जिम्मेदारियाँ ख़त्म हो जाती हैं और वो फ्री हो जाते हैं अपने बच्चों से। मेरे डैड ने मुझे 15 साल शादी के बाद भी उसी तरह पाला है जिस तरह शादी से पहले अपने बच्चे को रखते हैं। तो बहुत सारे फैमिली इश्यूज़ हैं जो मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगी। बहुत सारे भाई होते हैं कि मेरा भाई बहुत स्ट्रिक्ट है, मेरे नेचर से बहुत अलग है, बट फिर भी मैं चाहूँगी कि मेरे भाई जैसा भाई सबको मिले। मेरी भाभी, मुझे किसी फ्रेंड की ज़रूरत नहीं है, उसकी मेंटालिटी मेरे से बहुत मिलती है, क्योंकि मम्मी पापा बोलते हैं तुम दोनों हो ही ऐसी, एक जैसी मतलब जैसी मैं हूँ वैसी वो है। मेरी सिस्टर है, थोड़ी वो डरपोक टाइप है, बट वो अच्छी है, वो दिल की बहुत साफ है। और मेरे हस्बैंड जैसे किसी को ना मिले, बिकॉज वो मेरे हैं तो वो मेरे ही रहे। मेरे जैसे हस्बैंड के नेचर के सबके हस्बैंड होने चाहिए। और मैं अपनी फैमिली से, अपने हस्बैंड से, अपने किड्स से और अपने फ्रेंड सर्कल से, जिससे कि मैंने लाइफ में अप डाउन्स, उतार चढ़ाव जो सीखे हैं, अगर वो नहीं होते तो मुझे लाइफ का ज्ञान नहीं मिलता कि लाइफ में लोग कैसे होते हैं। फ्रेंड्स बिल्कुल बनाने चाहिए। इंसान को प्यार बहुत ज़रूरी एक बार ज़िंदगी में होना चाहिए। और सबसे पहले इंसान को अपने से प्यार करना सीखना चाहिए। अगर वो अपने से प्यार करना सीख गया तो वो सबसे प्यार कर सकता है। That's it.